नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम के साथ फिर उपस्थित हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत माधुरी भाग 3 का पाठ पंचदश पाठा 15वां पाठ कालिदासस्य पांडित्यम। कालिदास की पांडित्यम बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस। कालिदासस्य पांडित्यम कालिदास की बुद्धिमत्ता। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ कालिदास से पांडित्यम। योगेश कहता है मित्र विनोद वद बोलो। कस एतत् चित्रम, यह किसका चित्र है। एतत् यह, कस्य किसका, चित्रम चित्र, यह किसका चित्र है। विनोद कहता है एषा लेखन कार्यम करोति, यह एषा मीन्स यह लेखन कार्य कर रहे हैं। अतः इसलिए कोई लेखकः अथवा कवि प्रतीयते, इसलिए कोई लेखक या कवि प्रतीत होते हैं। योगेश कहता है आम, हाँ आम मीन्स बच्चों होता है यस, हाँ ऐसा महाकवि कालिदास, यह महाकवि कालिदास है। विनोद कहता है जानामि, जानता हूँ। सह भोजराजस्य सभा पंडिता आसीत्, वह भोजराज मीन्स राजा भोज के, सभा पंडित राजा भोज की सभा के पंडित, आसीत मीन्स थे, वह राजा भोज की सभा के पंडित थे। योगेश कहता है सत्यम, सत्य है। तरही तो अद्य आज कालिदासस्य पांडित्य विषय पठामा, तो अद्य आज, अद्य बच्चों कालिदास के पांडित्य बुद्धिमत्ता के विषय में पढ़ते हैं। सत्य है तो आज कालिदास के पांडित्य बुद्धिमत्ता के विषय में पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, पुरा धारा राज्ये भोजः नाम नृपः अभवत्। पुरा प्राचीन काल में धारा नामक राज्य में भोज नाम नृपः, भोज नाम के नृप में राजा अभवत हुए। प्राचीन काल में धारा राज्य में भोज नाम के राजा हुए। तस्य सभायाम अनेके पंडिताः आसन्, उसकी सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन है बच्चों, सभायाम सभा में अनेक पंडित थे। आसन मीन्स थे, उसकी सभा में अनेक पंडित थे, आसन थे। आसन जो है बच्चों अस धातु का लंग लकार है। तेषु कालिदासा मूर्धन्य, उनमें, तेषु मीन्स उनमें, कालिदास मूर्धन्य मीन्स सर्वश्रेष्ठ, उनमें कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत्, कवि थे। एकदा भोजराजः कालिदासम अवदत्, एक बार भोजराज ने कालिदास को अवदत् बोला, क्या बोला। सुकवि मम चरमम अंतिमम श्लोकम पठ। सुकवि मम मेरा, अंतिम, चरमम होता है अंतिम, चरम का मतलब होता है अंतिम, अंतिमम ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, अंतिमम मेरा, चरमम मेरा अंतिम श्लोकम श्लोक पठ मीन्स पढ़िए, मेरा अंतिम श्लोक पढ़िए, यानी कि जब मेरी मृत्यु होगी तब उस समय जो श्लोक आप पढ़ेंगे वो पढ़िए। तो मम मेरा आखिरी अंतिम श्लोक पढ़िए। कालिदास बोले महाराज चिरम जीवितु भवान मीन्स आप, चिरम जीवितु आप बहुत समय तक जीवित रहे। आप, भवान मीन्स आप, चिरम मीन्स बहुत समय तक जीवित रहे। न अहम अशुभम श्लोकम वदामि, न अहम मैं
अशुभम, अशुभ श्लोक बोलता हूँ, न, नहीं, मैं अशुभ श्लोक नहीं बोल रहा या नहीं बोलता हूँ। वारं वारं कृता आग्रहेण, कृता आग्रहेण खिन्नः कालिदासः धारा नगरीं परित्यज्य कुत्र अपि अगच्छत्। वारंवार, बार बार, कृता आग्रहेण, आग्रह करने पर, खिन्नः दुखी, कालिदासः कालिदास, धारा नगरीं, धारा नगरी को परित्यज्य छोड़ करके, कुत्र अपि कहीं अन्य, अगच्छ चले गए। वारं वारं, बार बार, आग्रह करने पर, किसके आग्रह करने पर? राजा भोज के आग्रह करने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम श्लोक पढ़ो। तो बार बार आग्रह करने पर दुखी कालिदास धारा नगरी को परित्यज्य छोड़ करके कुत्रपि कहीं चले गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। और ये देखिए कालिदास है और ये राजा भोज है और ये इनकी सभा में कालिदास जो है मूर्धन्य कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ पंडित कवि हैं। ठीक है, और आगे देखिए अब कालिदासम, अब कालिदास तो राजा भोज को और धारा नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। कालिदासम अन्वेष्टुम नृपेण गुप्तचरा प्रेषिता। कालिदासम, कालिदास को अन्वेष्टुम खोजने के लिए, इसमें बच्चों अन्वेष्टुम में तून प्रत्यय लगा है, खोजने के लिए, नृपेण राजा के द्वारा, गुप्तचरा प्रेषिता, गुप्तचर भेजे जाते हैं। कालिदास को ढूंढने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचर भेजे गए। एकदा एका गुप्तचर नृपम अवदत्, एक बार, एकदा एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। एकदा एक बार एक गुप्तचर ने नृपम अवदत्, राजा से बोला, क्या बोला? मया श्रुतम, मैंने सुना है, यत की, यत जो है अव्यय है बच्चों, की कर्णपुरे, कर्णपुर में, ग्रामे, गांव में, कर्णपुर गांव में, गोपाला, गोपाल नाम के कृषकस्य, किसान के गृह, घर में, चतुरः अतिथि वसति, चतुर अतिथि रहते हैं। मैंने सुना है कि कर्णपुर गांव में गोपाल नाम के कृषक, किसान के घर में चतुर अतिथि रहते हैं। भोजः स्वयं योगिना वेशम धृत्वा तत् अगच्छत्, और भोज क्या करते हैं? राजा भोज फिर क्या करते हैं? स्वयं योगिना, योगी का, वेशम धृत्वा, वेश धारण करके, धृत्वा बच्चों इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, धृत्वा, ध्री धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, धारण करके, तत्र मीन्स वहां, तत्र अव्यय है, अगच्छत् चले जाते हैं, चले गए। भोज स्वयं योगी का वेश धारण करके वहां गए। कृषका तब अपृच्छत्, और किसान ने तब मीन्स उनसे पूछा, क्या पूछा? योगी राज कुतः आगमनम भवतः, भवतः मीन्स आप, कुतः मीन्स कहां से, आगमनम आए हैं, योगी राज आप कहां से आए हैं? योगी अवदत्, योगी बोले, अधुना अहम धारा नगर्याम आगच्छामि, अधुना अब, अहम मैं, धारा नगर्याम, धारा नगरी से, आगच्छामि आया हूँ। योगी बोले, मैं धारा नगरी से आया हूँ। इदम श्रुत्वा, श्रुत्वा पुनः यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा है बच्चों, सुन करके, शु धातु में त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा सुन करके, इदम श्रुत्वा यह सुन करके, अतिथि कालिदास, अतिथि कालिदास गृहात घर से, पंचमी भक्ति एक वचन है, ग्रहात, बहिर आगत्य बाहर आकर के पूछते हैं। यह सुनकर, जब उन्होंने सुना कालिदास ने कि धारा नगरी से आए हैं, तो यह सुन करके कालिदास घर से बाहर आते हैं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, अतिथि कालिदास गृहात घर से बाहर आकर, बहिर आगत्य बाहर आकर, पृच्छति पूछते हैं, भोजराज कुशल है? अपि कुशली भोजराजा, कालिदास पूछ रहे हैं जो वेश बदल कर वहां पर रह रहे थे किसान के घर में, वो
भोज राजा भोज से पूछते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो राजा भोज है, तो वो पूछते हैं भोज राजा कुशली अपी, भोजराज कुशल है? तो योगी अवधत योगी कहते हैं, योगी ने क्या कहा, भोजराजस्तु दिवंगता, कि भोजराज तो दिवंगत हो गए हैं, यानी मर गए हैं, अब नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर। योगी अवदत भोजराजस्तु दिवंगता, योगी ने बोला योगराज तो दिवंगत हो गए हैं। अधुना अतिथि शोकाकुलाः अभवत्, अधुना अब अतिथि जो थे यानी कालिदास, शोक आकुला मीन्स शोक से व्याकुल अभवत हो गए, शोक से व्याकुल हो गए। सह चरमम श्लोकम अवदत, उन्होंने चरमम इस अंतिम श्लोक कहा। देखिए पहले राजा भोज कह रहे थे कि तुम मेरा चरम श्लोक पढ़ो, तो कालिदास ने मना कर दिया कि आप बहुत समय तक जीवित रहे या चिरकाल तक जीवित रहे। लेकिन अब जब उन्हें पता चला है कि वो राजा भोज नहीं रहे, तो अब वो शोक से व्याकुल हो गए हैं और वह स्वयं ही चरम श्लोक पढ़ते हैं। सच चरमम श्लोकम अवदत, उन्होंने चरम श्लोक बोला। क्या बोला? आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगता। अब मीन्स आज या अब धारा नगरी निराधार हो गई है। देखिए नीचे दिया है अन्वय इसी श्लोक का, भोजराजे दिवस दिवंगते, भोजराज दिवंगत हो गए हैं, इसलिए अद्य धारा नगरी, धारा नगरी, धारा जो है नगरी के लिए, इसलिए धारा नगरी कैसे हो गई? निराधारा, निराधार हो गई है। निरालंबा सरस्वती, सरस्वती निरालंबा अभवत, सरस्वती निरालंब हो गई है, बिना सहारे की हो गई है। आलम्ब में सहारा, निरालंब में बिना सहारे की हो गई है। पंडिता खंडिता सर्वे, सर्वे पंडिता खंडिता, सभी पंडित खंडित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भोज राजे दिवंगते, क्योंकि राजा भोज दिवंगत हो गए हैं, राजा भोज दिवंगत हो गए हैं, इसलिए धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती निरालंब हो गई है, सभी पंडित खंडित हो गए हैं। आगे देखिए, एतम एतम श्लोकम श्रुत्वा योगी राजा मंदम मंदम हसति, एतम श्लोकम, यह श्लोक श्रुत्वा सुन करके योगी राज मंद मंद धीरे धीरे हंसते हैं, क्योंकि वो तो भेष बदल के आए राजा भोज, तो उनको तो पता है कि वो योगी राज नहीं, वो श्लोक सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं कालिदास की। एतम श्लोकम श्रुत्वा, ये श्लोक सुन करके योगी राज धीरे धीरे मंद मंद हंसने लगते हैं। योगी राज योगिना सस्मितम मुखम विलोक्य, योगी राज के हंसते हुए, सस्मितम में हंसते हुए मुख को विलोक्य देख करके अतिथि कालिदास वदति, अतिथि कालिदास कहते हैं, क्या कहते हैं? अहो भोजराजा भवान, अरे अहो, अरे भवान आप महाराज हैं, अरे भवान महाराजा, अरे आप महाराज हैं, वंचितो अहम, मुझे धोखा दे रहे हैं, वंचितों में मुझे धोखा दे रहे हैं, या मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, या मुझे ठग रहे हैं। अहम वंचितो, मुझे मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तर्हि एतम श्लोकम शृणोतु, तर्हि विस्तो एतम अपि, यह भी श्लोक श्रोतु में सुनिए। अभी आपने चरम श्लोक सुना अपना, अभी आप ये भी श्लोक सुनिए। तरी एतम अपि श्लोकम शृणोतु, इसलिए आप यह भी श्लोक सुनिए। क्या? अद्य धारा नगरी सदा धारा, आज धारा नगरी हमेशा के लिए, सदा के लिए आधार हो गई, यानी धारा नगरी के पास सदा के लिए आधार है। सदा लंबा सरस्वती, और सरस्वती के पास हमेशा के लिए आलंब है, सहारा है। पंडिता मंडिता सर्वे, सभी पंडित सुशोभित हो रहे हैं, मंडिता में सुशोभित हो रहे हैं। भोजराजे भुवं गते, क्योंकि भोजराज धरती पर जीवित है। भोजराजे भुवं गते, भुवं गते मीन्स धरती पर उपस्थित है, धरती पर जीवित है, इसलिए जो धारा नगरी है सदा के लिए आधार युक्त है। सरस्वती भोजराजे भुवंगते, भोजराज धरती पर जीवित है, ठीक है, भुवंगते मीन्स जीवित है। अद्य इसलिए क्या है? सदा धारा, धारा नगरी
को हमेशा के लिए आधार मिला है, इसलिए सरस्वती सरलंबा, सरस्वती को हमेशा के लिए सहारा मिला है। इसलिए क्या है, पंडिता मंडिता सर्वे, सर्वे पंडिता मंडिता, इसलिए सभी पंडित सुशोभित हैं। तो ये श्लोक जो है बच्चों, ये किसने उच्चारित किया? कालिदास ने। और कालिदास ने इस श्लोक के उच्चारण के बाद, इससे पहले वाला जो था वो कालिदास ने भोजा के लिए चरम श्लोक कहा था, और ये उनके जीवित रहने पर ये श्लोक उन्होंने कहा है। तो बच्चों इस तरह से जो ये चैप्टर है ये खत्म हो गया है आपका, और इसमें कालिदास के पांडित्य के विषय में आपने पढ़ा है कि कालिदास की बुद्धिमत्ता इसमें आपने देखी है। और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसका हिंदी अनुवाद आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी शंका आपके मन में है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं। मैं उसे समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।